respected staff members and dear students, good morning. आजकल हमारा जो एकेडमिक सेशन है वो पीक पे पहुंचा है ना, यानी फुल उसमें है। एडमिशन्स आपकी हो गई हैं और आपकी क्लासेस जो हैं रेगुलरली लग रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो बार बार हमें रिपीट करनी पड़ती है, आपका रेगुलर स्कूल आना, ठीक है। और थोड़ा सा अभी यूनिफॉर्म में भी कमी है, तो मुझे लगता है 1-2 दिन में मंडे तक आप लोग ये बोला गया आपको, लेकिन रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं कभी कभी आपको भूल जाता है, तो इसलिए मंडे की जो लास्ट डेट है उसको आप याद रखिएगा एक बार फिर से, ठीक है ना। तो मैं एक आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा कि इंग्लिश में आपने सुना होगा होमोफोन्स, सुना है ये लफ्ज होमोफोन, सुना है? कोई बताएगा मुझे क्या होता है होमोफोन्स? शाबाश, टेंथ से कोई बताएगा? होमोफोन्स 11th 12th से? हाँ जी, वेरी गुड, क्लैपिंग। इसने कहा कि कुछ वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग अलग हो लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है ना। ऐसे वर्ड, होमो मीन्स सेम एंड फोन्स मीन्स साउंड। वर्ड्स विच आर प्रोनाउंस्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स, ठीक है। ये जनरली सबको पता होना चाहिए। आप बैठ जाइए। कोई मुझे एक एग्जांपल दे सकता है होमोफोन की? पीस, पीस मीन्स, हाँ, स्पेलिंग, वेरी गुड, चीयर्स इसके लिए। पीस, आपने वर्ड पीस सुना होगा, आप एप्लीकेशन में हर रोज लिखते हो आई हैव अ पीस ऑफ वर्क एट होम। तो हमने नोटिस किया है कि अक्सर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, PEACE पीस लिख देते हैं, जबकि वहां पे कौन सा पीस आता है? PIECE। तो पीस प्रोनाउंसिएशन सेम है। पीस हम कहते हैं पीस ऑफ माइंड। पीस क्या होता है? PEACE, पीस, अमन, चैन, सुकून जिसको हम कहते हैं। और दूसरा पीस है PIECE, वो पीस होता है एक किसी चीज का टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड आप कह सकते हैं, अ पीस ऑफ लैंड भी कहते हैं, जमीन का एक हिस्सा, टुकड़ा। प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। राइट, राइट स्पेलिंग बताओ। एक इसने कहा WRITE और दूसरा कहा RIGHT, ठीक है, इसके लिए क्लैपिंग। और राइट, WRITE मीन्स लिखना, है ना, और RIGHT राइट मीन्स सही। और RIGHT राइट का दूसरा मीनिंग भी है, वो है हक, है ना, राइट्स, हकूक, राइट मीन्स हक। तो ये भी एक और एग्जांपल आ गई। तो इसी तरह से आप लोग अगर सोचेंगे तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, ठीक है ना। और कल के लिए मैं आपको एक काम दे रहा हूं कि कल हर स्टूडेंट जो है एटलीस्ट 5 होमोफोन्स जो है वो लिख के लाएंगे। कितने? 5 होमोफोन्स। फिर हम रैंडमली किसी को यहाँ बुलाएंगे कि बताइए जी आपने कौन कौन से होमोफोन्स लिख के लाए, ठीक है। उस तरह से क्या हो जाएगा कि आपके 5 नए वर्ड जो है आपकी वोकेबलरी में ऐड हो जाएंगे, और आपकी वोकेबलरी अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी, क्योंकि लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारा वोकेबलरी का होना जो है वो बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो एक तो ये था, थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहिए मैंने। और दूसरा ये कि कल हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है आपको मालूम है कौन सा है? कैलीग्राफी का,
ठीक है। तो उसमें मुझे लगता है पार्टिसिपेंट्स आ गए होंगे, तो कल हम आपको बता देंगे और आप उसमें पार्टिसिपेट करिए और बढ़ चढ़ के आपका पार्टिसिपेशन, जितने भी किसी हाउस से आते हैं आने दो, ये कोई नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हर हाउस से 2 ही आएंगे, ठीक है। 5 आते हैं, 10 आते हैं, कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे आपकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उसमें, ठीक है। तो एक बार फिर से यही मैं आपको कहूंगा कि रेगुलरली स्कूल आना है और स्कूल आके जो है अपना काम ठीक से करें।